प्रभु को सुमिर सुमिर मन मेरे। गगरे सा नी ध प सा नी ध गगरे सा रे सा नी ध प म गरे सा। प्रभु को सुमिर सुमिर मन मेरे। पिया मोर जई है लिया बैरन, पिया को लिए जाए रे लिया बैरन। दिन रात सारे गमा करता रहता है, ये इससे कुछ नहीं होगा, ये फालतू कर रहे हैं। बगल वाले भी लोग उल्टा सीधा बोलते थे क्योंकि इसको उठा के ले जाना। बिहार की सुरीली आवाज गुड़गांव की सड़कों पर बिखरी हुई है, जो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया। सड़क पर जूता चप्पल सिलते ये मोची सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। नाम है अमरजीत और रहने वाले हैं बिहार के बेगूसराय के। अमरजीत ने संगीत ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। शास्त्रीय संगीत सीखने की ललक में कुछ साल पहले दिल्ली चले आए। शुरुआती समय में संगीत एकेडमी में संगीत भी सीखा, लेकिन हालत खराब होने और जेब में पैसे ना होने के चलते अमरजीत को छोटा मोटा कोई काम करना पड़ा। घर वाले अमरजीत को उनके संगीत के लिए सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए अमरजीत को अपनी जिम्मेदारी और संगीत में किसी एक को चुनना पड़ा। और फिर अमरजीत सड़क पर चप्पल सीलते हुए अपने अंदर के गायक को बाहर लाते हैं। सुनिए अमरजीत की पूरी कहानी उन्हीं के जुबानी। सफलता की तलाश में भटकता हुआ हुनर जब अक्सर गरीबी की सड़क से गुजरता है तो उसे चुभने वाले जूते चप्पल पहनने पड़ते हैं। ये कहानी है अमरजीत राम की, जो बिहार से आए दिल्ली शास्त्रीय संगीत सीखने, पर अब जूते चप्पल ठीक करने का काम करने को मजबूर है। अक्सर अमरजीत गुड़गांव की सड़कों पर अपनी दुकान लगाते हैं जूते चप्पल ठीक करने की और गुनगुनाते हैं। अमरजीत से बात करेंगे। आप बिहार से कब आए और क्या है पूरी आपकी कहानी? बिहार से हम 2014 में आए। बिहार में शास्त्रीय संगीत गए जब हम कॉलेज गए एडमिशन कराने के लिए, जब 11वीं में, तो उस टाइम हमको म्यूजिक के बारे में पता चला। हम जब गए मतलब साइंस लेने के लिए गए, जब कॉलेज में हम 11वीं में एडमिशन कराने के लिए गए तो वहाँ साइंस का सीट नहीं था, तो इस वजह से बोला कि आर्ट में है, तो आर्ट में ये मतलब म्यूजिक है, हिस्ट्री है, हिंदी है, जो भी है, साइकोलॉजी है, तो ये सारा बताया ऑप्शन। तो हम बोले ठीक है सर, हमको म्यूजिक में ही करा दीजिए। तो हम म्यूजिक कर ले लिए। जब म्यूजिक ले लिए तो फिर उसके बाद हम गांव में आए। फिर उसके बाद अपना सोचे कि म्यूजिक सीखना है, तो म्यूजिक सीखे। तो कोई जानकार व्यक्ति थे, म्यूजिक के बारे में जानते थे। एक स्कूल था, ऐसी प्राइवेट स्कूल था, तो मैं वहां गए, उनसे मिले। फिर वो सजेशन दिए, वो क्योंकि वो जॉब करते थे, तो म्यूजिक टीचर थे, तो वो बोले कि देखो यहाँ पे तो सिखा नहीं पाएंगे, आप ऐसा कीजिए कि आप शहर जाइए। वो मुझे 2 अलंकार जरूर लिख कर दिए और म्यूजिक में हमको कुछ बताया। बोले कि आप शहर चले जाइए, वहीं पे आप जाके सीखिए, क्योंकि गांव में होता है क्या कि जल्दी शादी विवाह हो जाता है तो लोग नहीं कर पाते। फिर भी हम सोचे कि नहीं मुझे करना है, तो फिर हम शहर आ गए, गुड़गांव आ गए। तो गुड़गांव आने के बाद मैं अपने एक मेरे दोस्त था, उनके पास रुके 1-2 महीना 6 महीना रुके। फिर वहां रुकने के बाद मैं यहाँ निर्वाणा कंट्री में एक साई ब्लस म्यूजिक एकेडमी के नाम से था, तो मैं वहाँ पे 3-4 साल सीखे। 3-4 साल सीखने के बाद धीरे धीरे फिर वहाँ मतलब कुछ कारणवश सर को कहीं जॉब करना पड़ गया उनको, तो वो फिर नहीं सिखा पा रहे थे, तो इसलिए फिर मैं दूसरे टीचर के पास गए। दूसरे टीचर के पास वहाँ भी 1-2 साल सीखे। उसके बाद कोरोना हो गया, फिर हम घर चले गए। फिर 1-1.5 साल के बाद फिर आए, तो फीस के कारण हम वहाँ पर सीखना बंद कर दिए। दूसरे टीचर के पास जो गए थे, उनका फीस बहुत ज्यादा था म्यूजिक में, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस होता है, तो इतना नहीं दे पा रहे थे, तो उसके वजह से हम यहाँ पे बंद कर दिए। इसलिए बंद कर दिए क्योंकि बारिश का मौसम में ना हमको यहाँ दिक्कत हो जाता, काम होता नहीं है, तो इसलिए हम दे नहीं पा रहे थे, तो हम बंद कर दिए। फिर उसके बाद सर बोलते थे कि फीस नहीं दोगे तो हम नहीं सिखाएंगे, ऐसे वैसे, तो फिर हम छोड़ दिए। फिर उसके बाद 1 साल के बाद फिर अभी शुरू किए। अभी 3-4 साल से वैसे सीख रहे हैं। मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल के मेरे गुरुजी हैं, तबला टीचर हैं, म्यूजिक टीचर ही हैं, मतलब उनसे हम तबला सीख रहे हैं। वोकल नहीं सीख रहे हैं उनसे, तबला सीख रहे हैं। और वो हमको 4-5 साल से तबला सिखा रहे हैं। अभी फिलहाल अभी यहाँ गुड़गांव में भी यहीं पे सीख रहे हैं। एक और सर है, उनका नाम है पंडित गीतेश मिश्रा जी, उनसे मैं अभी क्लासिकल वोकल का अभी सीख रहे हैं। अभी प्राचीन क्लास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अभी भास्कर कर रहे हैं, और ये मिथिला ललित नारायण यूनिवर्सिटी से मैंने म्यूजिक ऑनर्स किए हैं।
म्यूजिक ऑनर्स किया हुआ है हाँ, आपने? म्यूजिक ऑनर्स किए हैं और ये म्यूजिक में भी विशारद कर रहे हैं प्राचीन कला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो कभी मन में नहीं आता कि इतनी पढ़ाई की है उसके बाद मैं ये काम कर रहा हूँ? मन में आता है, लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूरी हो जाता है। सबसे देखिए मेन रीजन है कि गरीब आदमी पैसा नहीं होता है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ता है। जुनून तो रहता है, हमको पास इतना जुनून था कि हम दिन रात हम सुबह शाम मतलब इतना रियाज प्रैक्टिस करते हैं, काम छोड़ देते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं, खाना छोड़ देते हैं प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं। रात को 11 बजे यहाँ, सुबह 10 बजे हम आते हैं। सुबह हमको 1-2 घंटा तबला का रियाज करना होता है, 1-1.5 घंटा वोकल का रियाज करना होता है, फिर तैयार होकर दुकान पे आना होता है, फिर शाम को जाते हैं, फिर शाम को 7 बजे फिर क्लास जाते हैं, तबला क्लास, फिर रात को 11-12 बजे रात को, कभी कभी 1 बजे रात को भी आते हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरा सर इधर रहते थे, सोना में रहते थे, आज से ज्यादा दिन नहीं 2-3 महीना पहले की बात कह रहे हैं। मेरे बैग में वही बैग था, उसमें तबला रखा हुआ था। मैं क्लास करके 12-1 बजे रात को आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, मेरे पास गाड़ी नहीं था। जो 4 व्हीलर से कोई ले जा रहे थे फ्रेंड, वो भी क्लास के लिए जाते थे, तो वो हमको बासापुर में ही उतार देते थे, क्योंकि रात को उनको थोड़ा सा उल्टा, वो उधर ही रहते थे, सोना में ही रहते थे, तो फिर भी वो पहुंचा देते थे। उनके बाद वहां से छोड़ देते, फिर वहां से हम पैदल आ रहे थे। तो कोई एक दिन मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला कि जो ये बोर्ड वगैरह नहीं होता, वो काटने वाला जो ऐसे चाकू टाइप का होता है, वो उससे काटने वाला से मेरे पैर पे चला रहा था। हम बोले यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, मैं क्या किया तुमको? तो फिर उसको जैसे तैसे करके वहां से फिर हम निकले। तो मतलब हाँ, वो पूरा बहुत मुश्किलें है। हैं, बहुत मुश्किलें होता है, क्या करें, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से हैं। बेगूसराय जी, बेगूसराय। तो बेगूसराय का कोई लोकल गाना जो वहाँ बहुत गाया जाता हो, वो अगर आप सुनाएं। बेगूसराय लोकल गाना, देखिए लोकल गाना हुआ क्या कि मैं जब से शुरू ही किया ना, तो मैं शास्त्रीय संगीत ही सुने। जी बिल्कुल, वो मतलब हम अपने इधर का गाना सुनना है मतलब बंद हो गया मेरा से, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस में चाहिए सब ये राग वगैरह जो बात है, तो शास्त्रीय। हाँ, अपना जो आप शास्त्रीय संगीत सुनाते, जो आप काम करते बनाते हैं, तो हमारे इधर का है। अच्छा ठीक है, मैं सुनाता हूँ। चैती गीत है। धीरे मैं देख रही हूँ, मैं माफी चाहूंगी, मैं देख रही हूँ आपने हारमोनियम भी पीछे रखा है। अगर आप उसके साथ ये गाना गा दे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं हटा दे। कोई नहीं, ऐसे ठीक है, हाँ ठीक है। धीरे धीरे चले बारी धनिया हो रामा, धीरे धीरे चले बारी धनिया हो रामा, बाजे पैजनिया, धीरे धीरे चले बारी धनिया हो रामा, बाजे पैजनिया। सासू जी से घूंघटा, ससुर जी से घूंघटा, सासू जी से घूंघटा, ससुर जी से घूंघटा, ओ ननदी लागे जेठनिया हो रामा, बाजे पैजनिया, धीरे धीरे चले बारी धनिया हो रामा, बाजे पैजनिया। बहुत बहुत सुंदर गाया आपने। अक्सर जब आप काम कर रहे होते हैं यहाँ पे गुड़गांव में, जूते चप्पल सही कर रहे होते हैं, और जो ग्राहक आपके आते हैं वो आपको देख कर हैरान हो जाते हैं कि जब आप गाना गाते गाते अपना काम करते हैं, क्या रिएक्शन रहता है? नहीं, ये तो है कि देखिए यहाँ पे तुलिप वाइट में जितने भी तुलिप सोसाइटी में यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, या तुलिप ऑरेंज हो या तुलिप वायलेट हो या तुलिप जीपीएल हो या आइवरी हो या व्हाइट हो, जितने भी लोग हमारे पास आते हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये सोचते हैं कि भाई ये अपना काम करके पढ़ाई भी कर रहा है, साथ साथ अपना काम भी कर रहा है। लोग बहुत बड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये तो है, इतना हम कह सकते हैं। सभी लोग अच्छे से बिहेव करते हैं। फरमाइश करता है कि कभी कभी हाँ, कोई आते हैं तो एक आध जो व्यक्ति हैं तो सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, कोई हेल्प भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही मतलब कभी कभी कोई है जो लगता है कि इनसे सुने तो सुनते भी हैं कोई लोग।
गाने आते हैं कि मोची हो और गाना गा रहे हो, कोई ऐसा कुछ बुरा भी बोल के जाता है? नहीं, कोई बुरा नहीं बोल के जाता है, बुरा कोई नहीं बोल के जाता है। लोकल भी लोग आते हैं, वो भी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत मानते हैं, क्योंकि इसलिए मानते हैं कि देखते हैं कि पढ़ाई करते हैं। उस टाइम हम जब 11वीं में थे तो हमको लगा कि भाई दूसरा लाइन में जॉब करना है, तो मैं उस टाइम जनरल कंपटीशन की तैयारी, जनरल नॉलेज, उस टाइम हम विधानसभा लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे। मैं सोचा कि एडवोकेट बनना है, क्या करना नहीं करना। फिर मुझे लगा कि यार ये सब में ना बहुत है, लेकिन म्यूजिक में भी ज्यादा टाइम लग गया। मुझे ये नहीं लगा कि टाइम नहीं लगेगा, जल्दी सीख जा बहुत, क्योंकि 7 साल 8 साल का कोर्स कम नहीं होता है। 7 साल 8 साल कोर्स करना बहुत मुश्किल है, उसमें भी ये म्यूजिक का बहुत ही महंगा ही पढ़ाई होता है। क्या बताएं आपको, बहुत ही महंगा पढ़ाई है म्यूजिक। गरीब आदमी म्यूजिक नहीं कर पाएगा। ये है कि हाँ, अगर खूब मेहनत करेगा तो कर पाएगा, अगर मन में ठान लेगा तो कोई चीज भारी नहीं है, वो आसानी है, ये बात है। बाकी अगर ऐसे चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। घर वालों का क्या है कहना? बाप रे, घर पे बोल के आए थे कि संगीत सीखने जा रहे हैं, और क्या घर वाले को तो घर वाले देखिए ऐसा है कि घर वाले बिल्कुल, हम घर में सबसे बड़े थे, तो घर वाले सोचते थे कि यार ये शादी ब्याह कर दिए, ये अभी तक पढ़ाई ही करेगा, ये दिन रात सारे गमा करता रहता है, ये इससे कुछ नहीं होगा, ये फालतू कर रहे हैं। बगल वाले भी लोग उल्टा सीधा बोलते थे, क्योंकि इसको उठा के ले जाना, क्योंकि हम सर पे उठा के, इस कंधे पे उठा के कहीं ले जाते थे, मंदिर में भी गाते थे, शास्त्रीय गायन गाते थे मंदिर उंदरों में, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि देखिए अजपूरी भोजपुरी भी अच्छा गीत है, लेकिन लोग अच्छा नहीं गा के अलर बलर चीजें गाते हैं। अच्छा गीत है, बड़े बड़े गुणी लोग गाए हैं अच्छा गीत, लेकिन लोग वो चीज नहीं सीखना चाहता है और सोचता है कि आसान जो काम है वो आसान काम करे। लेकिन आसान काम क्या है कि लोगों को ना परेशानियां होता है, जिसमें हम मेहनत करेंगे वो अच्छा खिल के आएगा, क्योंकि वो अच्छा चीज है। लेकिन जो आसान है उसमें तो मेहनत है ही नहीं, जैसे मर्जी वैसे बोल लो, क्योंकि ये सब चीज लिरिक्स बोलने में, गाने में थोड़ा मुश्किल होता है। वो ये जो हल्का होता है वो तो उसमें कभी आपने नहीं सोचा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाके गा लेता हूँ? मैंने सोचा और मैंने गाया भी 2-4 गाने, भक्ति गाना भी गाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 2-4 अपना एल्बम गाने निकाला भी हूँ, लेकिन ये फिर क्योंकि मुझे अच्छा ही लगता है शास्त्रीय संगीत, फिर भोजपुरी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि लोगों को कमाने के लिए तो कुछ पैसा चाहिए, जब इस फील्ड में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना। फिर मैंने सोचा कि चलो करते थे, फिर मैंने कुछ किया, 2-4-5 गाने निकाले, उसके बाद फिर बंद कर दिया, क्योंकि पैसा का दिक्कत हो गया, इस वजह से हमने बंद कर दिया। किसी ने मदद नहीं करी, काम को सराहया नहीं? नहीं, मदद तो कोई नहीं की है, मदद बस यही जो टीचर हैं यही मदद कर रहे हैं, हमारे गुरुजी हैं। अमरजीत बिहार से बड़े बड़े सपने लेकर आंखों में दिल्ली तो आए, लेकिन उनके सपनों को वो उड़ान नहीं मिल पाई। गरीबी ने अमरजीत के सुरों को जकड़ लिया, लेकिन उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाई। अमरजीत मोची का काम करके जितने भी पैसे कमा पाते हैं, उससे अपना घर भी चलाते हैं और अपने शास्त्रीय संगीत की क्लास के पैसे भी लेते हैं। गुड़गांव से अनामिका गौर की रिपोर्ट, बिहार तक।